भारत में हजारों मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपनी परंपरा है। लेकिन असम के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो सदियों से दुनिया को स्त्री शक्ति का ऐसा स्वरूप दिखाता है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इस मंदिर का नाम है माँ कामाख्या मंदिर। एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, जहाँ पूजा किसी मूर्ति की नहीं बल्कि प्रकृति की उस शक्ति की होती है जिससे सृष्टि चलती है। और यही वजह है कि हर साल एक ऐसा समय आता है जब यह मंदिर 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, क्योंकि मान्यता है कि उन दिनों माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। यही परंपरा आगे चलकर अम्बुबाची मेले के रूप में दुनिया के सबसे अनोखे धार्मिक आयोजनों में शामिल हो गई। आज हम आपको बताएंगे उस मंदिर के बारे में जहाँ आस्था, तंत्र, इतिहास और विज्ञान सब एक साथ नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेश राय है और आप देख रहे हैं बोले भारत। हिंदू धर्म में माँ कामाख्या को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। कालिका पुराण, योगिनी तंत्र और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में कामाख्या शक्तिपीठ का विशेष उल्लेख मिलता है। कथा की शुरुआत होती है माता सती से। जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। शिव शोक में सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के शरीर के 51 टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे। मान्यता है कि माता सती का योनि भाग नीलांचल पर्वत पर गिरा, जहां आज कामाख्या मंदिर स्थित है। इसी कारण यह स्थान सृष्टि, सृजन, मातृत्व और स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर गर्भगृह में नीचे उतरने पर एक प्राकृतिक गुफा दिखाई देती है। वहीं एक चट्टान की प्रकृति दरार है जिसमें लगातार जल रिसता रहता है। इसी प्राकृतिक शिला को माँ कामाख्या का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालु इसी शिला को जलाधार के दर्शन करते हैं। यानी यहाँ पूजा किसी बनाई हुई मूर्ति की नहीं बल्कि प्रकृति की उस मूल शक्ति की होती है जिससे जीवन की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि आखिर 3 दिन के लिए क्यों बंद हो जाता है मंदिर। हर वर्ष आषाढ़ महीने में एक समय ऐसा आता है जब कामाख्या मंदिर के कपाट लगातार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि इन दिनों माँ वार्षिक मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं। उन्हें विश्राम दिया जाता है। इन 3 दिनों तक न पूजा होती है, न दर्शन, न कोई धार्मिक अनुष्ठान। चौथे दिन विशेष शुद्धिकरण के बाद मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं को 2 विशेष प्रसाद दिए जाते हैं, अंगोदक यानी पवित्र जल और अंग वस्त्र यानी लाल रंग का कपड़ा, जिसे देवी कृपा का प्रतीक माना जाता है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि अम्बुबाची मेला क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दें कि इन्हीं 3 दिनों के दौरान लगने वाले विशाल धार्मिक आयोजन को अम्बुबाची मेला कहा जाता है। अम्बु का अर्थ है जल और बाची का अर्थ है उत्पत्ति या अंकुरण। यानी यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि धरती की उर्वरता, वर्षा और सृजन के उत्सव का प्रतीक भी माना जाता है। इसी समय मानसून की शुरुआत होती है और किसानों के लिए नई खेती का मौसम भी आरंभ होता है। इसलिए कई विद्वान अम्बुबाची को प्रकृति और कृषि से जुड़ा उत्सव भी मानते हैं। कामाख्या मंदिर केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं है बल्कि तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि अम्बुबाची के दौरान देवी की शक्ति सबसे अधिक जागृत रहती है। इसी विश्वास के कारण देश भर से अघोरी, नागा साधु, तांत्रिक और साधक यहाँ पहुँचते हैं। कई साधु पूरे साल सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन अम्बुबाची मेले में साधना के लिए कामाख्या जरूर आते हैं। इसी वजह से इस मेले को दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक आयोजन भी कहा जाता है। अम्बुबाची मेले के दौरान एक और चर्चा हर साल होती है। कहा जाता है कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल दिखाई देता है। आस्था मानती है कि यह देवी के राजस्वला होने का प्रतीक है। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मानसून के दौरान लाल मिट्टी, खनिज, तलछट और जैविक तत्व पानी के रंग को प्रभावित कर सकते हैं। यानी इस विषय पर आस्था और विज्ञान दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण है। जहां आज भी समाज के कई हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर झिझक और भ्रांतियां मौजूद हैं, वहीं कामाख्या मंदिर एक बिल्कुल अलग संदेश देता है। यहाँ देवी के रजस्वला होने को अपवित्र नहीं बल्कि शक्ति और सृजन को प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि अम्बुबाची मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि स्त्री शरीर और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अम्बुबाची मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। साधु, संत, तांत्रिक, शोधकर्ता, पर्यटक और आम श्रद्धालु, हर कोई इस अनोखी परंपरा को देखने और मां कामाख्या के दर्शन करने आता है।
यह मेला केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि असम की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति के सम्मान का जीवंत प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ सृजन की शक्ति की पूजा होती है, जहाँ देवी की प्रतिमा नहीं प्रकृति की ऊर्जा को प्रणाम किया जाता है, जहाँ 3 दिनों का मौन भी करोड़ों लोगों की आस्था बन जाता है। शायद यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी माँ कामाख्या का यह धाम आज भी रहस्य, श्रद्धा, दर्शन और संस्कृति का अद्भुत संगम बना हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ।